22 सितंबर के खाद्य पेय पदार्थ जीएसटी होगा अब मुक्त। अब सिर्फ 2 टैक्स लगेंगे, 5% और 12%। क्या कह गए चंपई सोरेन ने? आइए देखते हैं चंदन पॉल की खास रिपोर्ट। धनबाद पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा नेता चंपई सोरेन धनबाद सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को लाल किले से कहा था कि बहुत जल्द जीएसटी में राहत मिलेगी, जो 22 सितंबर देश की जनता को मिलने जा रही है। किचन की सारी खाद्य सामग्री को जीएसटी मुक्त कर दी गई है। पेय सामग्री को जीएसटी मुक्त कर दिया गया है। कई कृषि वस्तुओं को जीएसटी मुक्त किया गया है, जबकि 12 या 18% वाले वस्तुओं में टैक्स घटाकर अब 5% कर दिया है। बाकी वस्तुओं पर 18% टैक्स रहेगा, जबकि लग्जरी वस्तुओं पर टैक्स 40% रहेगा। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। हमारे चंपई सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा। एक खास रिपोर्ट हमारे एसपीएन के संवाददाता चंदन पॉल धनबाद झारखंड से। भाई नरेंद्र मोदी जी देश को संदेश दे रहा है, जीएसटी रिफॉर्म तो करो। और आज हम लोग जीएसटी सुधार की बात करने हम लोग जा रहे हैं कि आज 15 अगस्त दिन लाल किला प्राचीर से जो संदेश किया है, 3 तारीख को केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने इसी बुधवार को 3 तारीख को जीएसटी काउंसिल के बैठक में जीएसटी का दरों पर बदलाव की घोषणा की। अब सिर्फ 5 और 8% की दर से ही ज्यादातर सामानों का जीएसटी लगेगी और वो 22 सितंबर से ही उसको लागू करने के लिए लागू हो जाएगी। इतना सुंदर आज देश के अंदर में पूरा विश्व देख रहा है, एक कुशल नेतृत्व जो देश का प्रधानमंत्री का आज ये परिचय है। हर चीज एक समानता, जो राज्य के अंदर विभिन्न करों से कहीं वेट लग रहा था, कि कुछ लग रहा था, उसका कहीं नियंत्रण नहीं होता। आज उसी चीज को जो पिछले 8 साल पहले 1 जुलाई 2017 को जब जीएसटी लागू हुआ, तो यह कोई दशक की एक सपना था। और उसको कितना सुंदर से आज सभी भारतवासी के लिए वो कहा था कि हम आप लोग को दुर्गा पूजा, दीपावली एक तोहफा जैसा मिलेगा, जो उस रूप को आज देश का प्रधानमंत्री ने आज देश को एक समान रूप से हर नागरिक को सुविधा फायदा मिले और एक भारत की देश की अर्थव्यवस्था एक मजबूत होगी। इससे पहले कांग्रेस राज में जो वस्तु नागरिक यूज करते हैं उसको उस तरह से कर लगा देता था, बहुत ज्यादा बोझ होते थे। उस चीज को आज पूरा सभी नागरिक इसमें मिडिल क्लास से लेकर सभी को फायदा पहुंचने लग गया है। जैसे आप लोग को बताएंगे, जैसे भजन और रसोई का कुछ तो आपका जो पहले 5% लगते थे, ये भी तो 0 हो गया हो कुछ। जैसे पनीर, छेना पे 5% था, ये भी 0 हो गया। उसी तरह दूध भी था, दूध वो सब भी 0 में आ गया। पराठा, परेटा और भारतीय रोटियां
सभी जो ना ये था 18% लगता था, वो भी 0 हो गया। मक्खन, घी, डेयरी, स्प्रेड कभी 12% लगते थे, वो 5% में ला दिया है। उसी तरह सूखे में बादाम, पिस्ता, हेजलनट, खजूर, अंजीर आदि 12% था, उसे 5% कर दिया। नमकीन, भुजिया, मिश्रण, चवेना, पेक 12% तक 5 हो। उसी तरह बहुत से यह 20 तक आपका जो 12 था उसको 5% कर दिया। पेय पदार्थों में भी जो 20 लीटर पीने का पानी की जार 12 था उसको 5 कर दिया। पौधे आधारित दूध वो 18% 5% हो गया आगे। फल हुआ, गूदा हुआ फल, रस आधारित ये सब 12 था 5। इसी तरह कितना सुंदर से एक एक चीज को यहाँ का भारतवासी के लिए, हर परिवार के लिए एक सुरक्षित देने लगे। व्यक्तिगत देखभाल जो हम लोग दैनिक उपयोग करते हैं, टॉयलेट साबुन हुआ, बार हुआ, केक हुआ, टूथपेस्ट हुआ, डेटल हुआ, फ्लास हुआ, दूध बोरा बस हुआ, 18% वो 5% में आ गया। दूध पाउडर भी था 12%, उसको 5 में ला दिया। जैसे कंघी था, हेयर पिन था, कलर था, तेल युक्त था, वो 12% वो 5 में आ गया। इतना सुंदर हर चीज को, हर जो परिवार जो हम लोग डेली जो जरूरत जीवन से साथ जुड़ा हुआ है, उसमें हर चीज में एक 2 को लगेगा मैक्सिमम, एक 5 नहीं तो 18 सर 12 था मैक्सिमम दिया हुआ। उसीलिए जो शिक्षा क्षेत्र में छात्र के लिए है उसमें 0 कर दिया है। व्यायाम हुआ, ग्राफ हुआ, प्रयोगशाला हुआ, नोटबुक हुआ, उसमें कोई एक भी नहीं लगेगा, 0। पाठ्य पुस्तक हुआ, नोटबुक का कागज हुआ, बिना लेपित हुआ, 0। मानचित्र हुआ, एटलास, ग्लोबल मुद्रित, 0 में आ गया। पुलिस क्रेयन, पेस्टल, चारकोल, 0। पेंसिल, शार्पनर्स, 0। इस तरह से काउंसिल में बैठक करके एक एक चीज को जो हम लोग, ये तो विद्यार्थी के लिए है, छात्र अर्थ जो शिक्षा के लिए है, उसमें जो लग रहा था पहले रखता था 12 रखता था 12%, उसमें 0 कर दिया है। इतना सोच के साथ भारतवासी के लिए, हर परिवार के लिए एक देश हित में ये 8 साल के अंदर में आज जो कह दिया था 15 अगस्त लाल किला चरण, 1 महीने के अंदर में उसको लागू करने का डेट तक निकला। अब आप देखिएगा थोड़ा सा इसमें आपको LIC जो हमारा ये सुधार, एक मिनट है कि आप झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्टार लीडर रहे हैं गुरु जी के साथ। जब आप जेएमएफ में थे उसमें 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी से एक मारडी यूथ लड़का खड़ा हुआ था, वो रामदास सोरेन से 6,700 समथिंग वोट से हारा। आपके जैसा स्टार जब भारतीय जनता पार्टी में आया 2024 के विधानसभा चुनाव में, आपसे बेटा हुआ चुनाव लड़ा और वो 22,000 वोट से हारे। तो क्या आप एक बाप बन के उस चुनाव को देख रहे हैं या एक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता झारखंड के? देखिए, हम पहले आप लोगों को कहा 40 साल हम जेएमएम में था, है ना,
उसमें भी हमको कोई नया नहीं, और हम भाजपा में आया, यहाँ भी हमको नया नहीं लग रहा है ना। हम संघर्ष करते हैं और संघर्ष का उपज हूँ। यदि आप काम करते रहिएगा तो कोई भी दल में रहिएगा, आप नया और पुराने के बाद सामने नहीं आता, क्या सीना चाहिए, है ना। आज तक हमको कोई भाजपा में आके नया हमको महसूस नहीं होता, कौन नया कहेगा? है ना। सवाल ये बात था, है ना, आप लोग कुछ बात जानने के लिए अगर इच्छा किया तो ये सरकार को हमने बैकफुट पे ला दिया नगरी ग्राम में। हमारा उस सवाल का जवाब दीजिए ना, फिर हम आगे की ओर चलेंगे। उसका बाद ये जो आपका सुनिए, आप जो कह दिया था कि घाटशिला में 6,000 से हटा था, जितना उसमें भाजपा को वोट मिला था उससे 19,000 से ज्यादा लड़का को मिला है। एक मिनट इसमें है ना? आप कर रहे हैं, और उससे 35,000 ज्यादा जेएमएम को मिला है ना। 2019 यहाँ से भी वोट बढ़ गया है। बहुत आपसे बहुत ज्यादा जेएमएम का वोट बढ़ा, उसमें 98,000 वोट आया इस चुनाव में। हाँ, और उससे इधर 19,000 भी बढ़ा है, घाटा तो नहीं हुआ है ना। 67 कुछ आसपास में 2019 में मिला। फिर इस चुनाव में फिर आप देख लीजिएगा, फिर नया चीज आप फिर देख लीजिएगा। कब तक प्रत्याशी दे रहे हैं? वो तो दल के बात, दल के भीतर विचार होगा ना, ये तो हम अकेला का बात नहीं है ना। आपकी हमारा बात सबसे चलेगा। बड़ा दल है, अब दल के अंदर में विचार होगा, अब विचार होने के बाद आप लोग के बीच सामने आएगा। मतलब अपना बेटा को मौका देंगे क्या वहाँ? देखिए, हाँ देखो, ये तो दल तय करेगा ना किसको लड़ाएगा। यहाँ तो एक आदमी को बात नहीं चलता ना, सभी चीज में एक पार्टी होता है ना। दल विचार करेगा, दल देगा, लड़ेगा। फिर प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी कब देगी? एक व्यक्ति 2 पद पे लंबे समय से आप लोग उसके ये सब हम अकेला का बात नहीं है ना, हमारा विधायक अकेला का बात है, ये हमारा बड़ा दल है। तो आप लोग घर के और बड़ा दल का बात है तो थोड़ा तो आप लोग को इंतजार करना ही होगा ना। नेमरा कब बोल रहे थे कि जयपुर में चल गई सरकार? नगरी जब आप लोग ये छोड़ के आप कुछ और दूसरा बात हमको पूछ रहा है, ये जो विधायक लाया है विस्थापित आयोग, बड़ा चिल्लाया कि हम बहुत अच्छा हमने कर दिया आयोग बना के। वो आयोग कुछ नहीं है, उसका संकल्प अब दिखिएगा तो आयोग का सिफारिश सरकार मानने के लिए बाध्य नहीं होगी। तो क्या मतलब है? 30 साल से आप विस्थापित का आयोग में जांच करेंगे। 1947 के बाद से कांग्रेस का राज था। पंचायत कब बना, माइथन कब बना, मासांजर कब बना, चांडिल डैम कब बना, ऐसा बहुत सा पूरा राज्य के अंदर दर्जन डैम बना है उसी समय। अब किस तरह से आपने उसमें आयोग को दायित्व दे रहा है? आयोग किसी को 1 इंच जमीन देने का भी अधिकार नहीं है और उनका सिफारिश को सरकार मानने का भी तैयार नहीं है। तो ये आयोग झुनझुना तो थोड़ा बहुत भी आवाज होता है, ये तो आवाज ही नहीं है। क्या दीजिएगा आप? विस्थापित आयोग, पुनर्वास, ये खाली आयवास है, टाइम पास। विस्थापित तो बोलता 3 साल तक आप लोग कुछ मत बोलो, हमने आयोग बना दिया है। 3 साल कब होता है? 2028 तक। उसका बाद और 1-2 साल बढ़ा देगा, बोला अभी तो चुनाव है, रुकिए। हो गया ना। अरे कुछ योजना तो आपका रनिंग में है, वहां विस्थापित हुआ है, वहां तो देना शुरू कर दो, वहां तो सूची उपलब्ध है। और जहां विस्थापित हुआ था आपका विभाग में तो सारा सूची उपलब्ध है, किस परिवार का कितना एकड़ जमीन किया है, बुला के दे दीजिए। क्या दीजिएगा कोई स्पष्ट नहीं है। खाली विस्थापित का आवाज को रोकने के लिए 3 साल के लिए बोला आयोग हम बना दिया है। कल वहीं पर जो आप जहाँ बैठे हुए थे, कृषि मंत्री बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि तालमेल केंद्र से मेरा अच्छा नहीं है हम लोग का,
इसी को लेकर के ये सब प्रॉब्लम हो रहा है, लोग नहीं पा रहे बिठा में, जो समस्या आ रहा है। तो आप तालमेल नहीं है तो आप कैसे है, तो अब आयोग बना दिया। तालमेल नहीं है तो आप अपना बल पर अबू आवास क्यों बना? वो तो अपना स्टेट का था ना, वो तो वहां तो अबू आवास से तो सेंट्रल से नहीं पूछे था ना सलाह लिए थे, मांग तो नहीं किया। ये तो अपना बल पर हमने बोला हम अपना बल पर देंगे अबू आवास। आप कैसे दीजिएगा ये आपका ऊपर है ना। कृषि मंत्री का एक बड़ा आरोप था केंद्र सरकार पर कि हम लोग जितना आवेदन किए उतना यूरिया नहीं मिलता है, इस कारण खेती कम हो गई। देखिए यूरिया का आपूर्ति नहीं की केंद्र सरकार। हम तो पहले बोला इंटरव्यू होता है ना, 5 महीने के लिए हम थे, है ना, इंटरव्यू होता है ना, 5 महीना के लिए हम थे। लेकिन 6 साल में कहीं भी ऐसा सिंचाई की व्यवस्था किया ही नहीं। कंटिन्यू 6 साल हो गया ना, एक भी जगह में किसान का हित में नहीं काम हुआ है। बताइए, नहीं तो 6 साल के अंदर में। ये रिम्स 2 का जो आंदोलन आपका है वो क्या अभी क्या कहाँ चल गया? इस बार सर ये कहना है कि कोई रोक नहीं सकता है, रिम्स 2 का ही निर्माण होगा, पहले ऐसी योजना पास हो गया। हम तो बोले थे 24 तारीख को हम हाल जोतने जा रहे हैं, सरकार का दम है तो हमको रुक सका? बहुत लोग में तो आपको हाउस अरेस्ट कर हमको अवसर था, जो वहां घुस गया, हल चला दिया, धान भी रुकने शुरू हो गया, सब चीज हो गया। तो हजार आदमी घुस गया, बैरियर को सारा चीज तोड़ दिया। सरकार बेकफुट में चल गया, 6 लेयर तक फोड़ सका था पूरा धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, रामगढ़, हर जगह तो बैरियर लगा दिया था, आदमी जाने का रोकने का काम पूरा कुल्हार। कहाँ रुक सका? पहुंच गया ना। और वो 57 में अधिग्रहण हुआ है और उस समय भी विरोध हुआ है। और ब्रिटिश सरकार के समय में भूमि अधिग्रहण अधिनियम बना था 1894 में, उसमें भी 17 धारा में स्पष्ट है, अगर किसानों को कब्जा में ही है जमीन तो वापस कर दीजिए। फिर 2013 में भी भूमि अधिग्रहण अधिनियम बना, उसमें 24(2) में स्पष्ट लिखा हुआ अगर किसानों के कब्जा में है तो उन्हीं का जमीन है। अब अधिग्रहण किया ही कब? वापस सोशल एक्सपेंड होता है भाई, यहाँ अगर हम अधिग्रहण करके यहाँ का सामाजिक व्यवस्था क्या होगा, इनका आर्थिक स्थिति क्या होगा, हर चीज आकलन किया जाता है। वहां का एक आदमी से विचार विमर्श होता है, तब जाके अधिग्रहण होता है। ये सरकार तो ब्रिटिश सरकार से कम नहीं है, ये तो तुरंत बाउंड्री लगा दिया था, अधिग्रहण हुआ ही नहीं है। उसी जगह में रिंग रोड से जमीन गया, सब रैयत को पैसा मिला है, कंपनसेशन कैसे मिला? तो इसीलिए वो नहीं ले सकता है। कोई विभाग ये भी तैयार नहीं कि हमने जमीन लिया। तो ये सरकार तो इस आप तो देख ही रहे ना, ये सरकार हर चीज में फेल है, सिस्टम भी नहीं ला सका है। ये सरकार भगवान भरोसा में आगे था सर, कोयला चोरी, लोहा चोरी, बालू चोरी सब में आगे है। हाँ, ये सब में तो आगे है। अभी कल ही देखे धनबाद में कितना बड़ा दुर्घटना हुआ, मरता है 100 अब देता है 6। उसके पहले कुछ दिन पहले एक महीना पहले हुआ था, उसमें वही स्थिति। नए एसपी आए थे तो उम्मीद थी कि कुछ मामला सुधरेगा, लेकिन लगता है कि पहले से भी ज्यादा
और लोग कोयला चोरी, कम से कम आदमी का जान माल को तो बचाओ, वो भी नहीं हो रहा है। सैकड़ों लोग दबे हुए हैं खदान में। हाँ? आप लोग तो विपक्ष में, आप लोगों को भी उठाना चाहिए था। बोल तो रहे हैं, बोल भी रहा है, लड़ भी रहा है। हम लोग तो लगातार विधानसभा में भी देखे क्या स्थिति रहा है। सरकार तो मनमानी पे उतरी हुई है ना, बहुमत है ना, इसलिए जो माने वो कर रहे। आप सीएम थे तब भी यहाँ पे गोला चोरी हुई थी। हमारा समय नहीं हुआ। अरे ऐसा मत बोलो। हम इंटरवेल में था। 5 महीना में पुरनका सिस्टम था, वही ना था चालू। का यार हटाने का मुख्य कारण क्या था 5 महीना में? है ना, पहिया नहीं चला था, है ना। आराम वाला कोई ड्राइवर के ऊपर केस नहीं होगा, ओनर के ऊपर होगा, है ना। मेरा आदेश था। अच्छा, हमको याद है। वाहन जब्त होता है, चालक भाग जाता है, मालिक भाग जाता है, तो वाहन जब्त होता है। इसीलिए हम बोला ओनर, तब जाके ये रुकता। लेकिन इंटरवल में तो थोड़ा सा होता है ना। कल तो सांसद भी गए थे, बोले उच्च स्तरीय जांच करवाएंगे। सांसद कल गए थे, जो वहाँ मौत हुई है, उनका कहना है उच्च स्तरीय जांच करवाएंगे। जांच तो होना चाहिए। जब दुर्घटना हुई है तो इसमें, है ना। भाजपा नए संगठन की घोषणा कब कर रही हाँ? है? नए संगठन के गठन को लेकर पूरा प्रक्रिया हो गया है। देखिए, हाथ जिला का रिपोर्ट जाएगा। हमारा जगह जगह प्रभारी है और बड़ा दल है, सबसे बड़ा दल है हमारा। बड़ा दल में फिर विचार होगा, और उसमें कब होगा ये ना हम कह सकता है ना सिन्हा जी कह सकता है। ये दल की बात है ना। सूर्यहंस एनकाउंटर को लेकर कुछ बताइए। देखो, वो तो फर्जी इनकाउंटर है। हम उस समय बोला है जब हम झारखंड आंदोलन करते तो हम लोग के ऊपर भी केस था। केस होने से अपराधी है। यहाँ तो डेथ सूट वारंट था, किसका ऊपर केस नहीं था। उसमें न्यायालय भी है। कोई चीज न्यायालय देखा कि यदि ये अपना अस्तित्व, अपना अस्मिता के लिए संघर्ष कर रहा है, संघर्ष यदि कर रहा है। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।